मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक सखा भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडारे हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रणी है। उनके अंग वज्र के समान कठोर शक्तिशाली है और उन्हें बजरंग बली के नाम से जाना जाता है। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी है। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंतयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि के विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी है, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी है। मान्यता है कि पवन सुत हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की निंदा खुल गई तथा भूख से व्याकुल होकर सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भापते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया तथा देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम कर रहा है। इसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देख उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गई और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तथा ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करे तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करे। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई तो सृष्टि में नव संचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया था। कैकई को जब खीर मिली तो चील ने झपट मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजनी माता के आश्रम के ऊपर गुजर रही थी तो माता अंजना ने ऊपर की ओर देखा और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई। उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए। फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा ये है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुर को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित हो गए और उन्होंने अपना वीर गिरा दिया, जिसे पवन सुत ने शिव जी के बानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजनी के गर्भ से बानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। रामायण में भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात का अलग से वर्णन है। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात उस समय हुई जब वे वनवास में रह रहे थे। श्री राम की पत्नी सीता की छवि को रावण हर ले गया था। भगवान राम सीता की खोज करते करते पर्वत के पास जा पहुँचे, तब ही उनकी पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं। माता सीता की खोज से लेकर रावण के वध तक हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की पहली मुलाकात कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब हमें वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने से मिलता है। वाल्मीकि जी के रामायण महाकाव्य में श्री राम
और हनुमान जी की पहली मुलाकात के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। रावण द्वारा सीता माता के हरण किए जाने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी तलाश करते हुए भटकते भटकते पर्वत के पास पहुंच गए, श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वानर राज को उन पर संदेह हुआ। दोनों की पहचान करने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, वन में दो अत्यंत तेजस्वी युवक भटक रहे हैं, पता लगाइए वह कौन है, कहीं उन्हें बाली ने मारने के उद्देश्य से तो नहीं भेजा। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बारे में पता करने के लिए साधु रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे सुंदर मुख और गोरे शरीर वाले वीर, आप कौन हैं और इस वन की कठोर भूमि पर अपने कोमल चरणों से क्यों चल रही हैं? आप इस कड़ी धूप को सह रही हैं? आप कहीं त्रिदेव में से कोई एक तो नहीं? क्या आप नर नारायण तो नहीं हैं? हनुमान जी के विनयपूर्ण वचन सुन श्री राम लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। हनुमान जी बोले, प्रभु वर्षों के बाद आपको तेजस्वी के रूप में देखकर मैं आपको पहचान न सका। ये कहकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, जिसके बाद श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। श्री राम लक्ष्मण से भेंट करने के बाद जब उन्हें लेकर वानर राज सुग्रीव के पास पहुँचे, जहाँ सुग्रीव हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ जाकर हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। वनवास और माता सीता के रावण द्वारा हरण किए गए जाने की कथा सुन वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम का सहयोग करने का आश्वासन दिया और उनसे मित्रता कर ली। श्री राम लीला समिति के तत्वाधान में सोमवार को माता सीता की खोज का मंचन किया गया। सीता माता की खोज के लिए अंगद कहते हैं कि हनुमान जी से शक्तिशाली कोई नहीं है और वे ही समुद्र को लांघ सकते हैं, लेकिन तब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। शक्तियां याद आने के बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वे रावण के राजमहल में सीता जी को खोजते हैं, पर वे वहाँ नहीं मिलती हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो सीता माता का पता बताते हैं। रात में वे अशोक वाटिका पहुँचते हैं, जहाँ सीता जी को विभिन्न राक्षसी डरा रही होती हैं। तभी वहाँ रावण आता है और उन्हें भय दिखाता है। सीता माता रावण से कहती है, भगवान राम उसका लंका सहित संहार कर देंगे। रावण के जाने के बाद हनुमान जी भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका माता सीता के सामने डालते हैं, जिसे वे पहचान लेती हैं। तभी वे अशोक वृक्ष से उतर कर उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सीता और हनुमान जी का बड़ा ही मार्मिक संवाद होता है। इसके बाद हनुमान सीता जी से अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने का निवेदन करते हैं, जिसकी वे आज्ञा दे देती हैं। हनुमान जी रावण के राज उद्यान को तहस नहस कर देते हैं। जब ये समाचार रावण को मिलता है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसका हनुमान जी वध करते हैं। इसके बाद मेघनाद को भेजते हैं, जो हनुमान जी को नागपाश में बांध लेता है और रावण के राज दरबार में लाता है। यहाँ पहुंचकर हनुमान जी रावण को समझाइश देते हैं, लेकिन वह उनकी बात न मानकर उनकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा देता है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी पूरी लंका का विध्वंस कर देते हैं। जब भगवान श्री राम की लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी, तब श्री राम की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांगकर लाओ। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। इस बात पर उन्हें गर्व का अनुभव होने लगा। श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, मैं रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। कुछ ही समय में हनुमान जी भी पहुँच गए। उन्होंने श्री राम से कहा, काशी भेजकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री राम ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, मैं अभी तुम्हारे लाए गए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। कैसे हुआ बजरंग बली का जन्म, आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था।
पुंजिक स्त्री नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। ये देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, हे प्रिय, तुम रो मत, अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा। तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और वह भगवान श्री राम जी का भक्त होगा। ये सुनकर पुंजिक स्त्री ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराट से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजनी और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रसन्न थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो बहुत शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजनी ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र पवनसुत कहा जाता है। शिवजी और हनुमान जी का युद्ध क्यों हुआ था, आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। त्रेता युग में राम और रावण युद्ध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञ करता राजा की सेना होती थी। जब ये अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि ये अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से ये क्रिया पुनः आरंभ की जाती है। जिस तरह एक बार लव और कुश ने अश्वमेघ के अश्व को रोककर श्री राम को चुनौती दी थी, तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा था। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी समझ गए कि वे कौन हैं, तो उन्होंने खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। तब बाद में लक्ष्मण आदि युद्ध करने गए और परास्त हो गए तो अंत में श्री राम आए थे। उसी प्रकार जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना ही था। वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की बाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली जा रही है। तब उन्होंने सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने वीरमणि के भाई वीर सिंह, भांजे वनमित्र तथा राजकुमार के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिव जी ने वरदान दिया था कि जब भी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान अपने गणों के साथ युद्ध के लिए मैदान में पहुंच गए। गणों से सभी कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया और शिव जी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा और सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े। शिव जी के सामने जाकर फिर दोनों में भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। हनुमान जी रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवी देवता ने वरदान दे रखा था कि कोई अस्त्र शस्त्र से तुम बंध नहीं सकते हो और न ही पराजित हो सकते हो। इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्य शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। हनुमान जी के पास शिव जी के हर दिव्य शस्त्र का तोड़ था। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। ये देखकर
भगवान राम वहाँ प्रकट हुए और श्री राम ने हनुमान जी को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हो, शिव ही राम है और राम ही शिव है। ये सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम का रूप नजर आने लगा। ये देखकर वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। यदि आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ खास जानकारी पता चली हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।